तुझे वो पसंद कैसे आ गया? वो तो मैंने एहसान किया था उस बेचारे पर, वरना पूरे कॉलेज में यहाँ वहाँ भटक रहा था। तो मेरी प्यारी गुड़िया रानी, एक और एहसान कर दे उस पर। जल्दी से उसके गले में वरमाला डाल दे। अमर चौधरी का बेटा शुभम चौधरी हजारों लाखों में एक है। डेफिनेटली सुनंदा, डेफिनेटली। मैं अपने शुभम के लिए ऐसा ही सपना अपनी आंखों में सजाया हूं। मेरी ख्वाहिश है कि वो अपने आप में अपनी एक अलग पहचान बनाए। फ्लैट? अजी मैं पूरी एक बिल्डिंग बुक करने आया हूं। पूरी बिल्डिंग? आशा, पति की सफलता का राज पत्नी की किस्मत होती है। दिनेश, मैं इस कामयाबी से बहुत खुश हूँ। अरे अब तो तुम लोग मरने की बातें मत करो भैया, हैं? रोज चांदी काट रहे हो, फिर भी तुम लोग ऐसी मनहूस बातें करने से बाज नहीं आते। खूब मियां, ये तो इनकी चुगलबाजी का स्टाइल है, वरना इस खुशहाली के आलम में कौन मरना चाहेगा मियां? तुम्हारे इस नजराने को नकार कर हम इस नजराने की तौहीन नहीं करना चाहते। थैंक यू सर। नागपाल को नजराना कबूल है। जानता हो मिस्टर मैथ्यू, हर काम की कीमत होती है और फिर गैर कानूनी काम की तो कुछ ज्यादा ही होती है। राइट। तुम उस आदमी से बात कर लो, जितनी कीमत वो चाहेगा अदा कर दी जाएगी। राइट सर, मैं चलता हूँ। यस। माया देवी। अरे आपने क्यों तकलीफ की? मुझे ही बुला लिया होता सरकार के यहाँ। जनाब तो विदेश चले गए हैं। मुझे दिया हुआ काम अधूरा छोड़कर, वो भी बिन बताए। जनाब की गैर मौजूदगी में उनका कोई भी काम अधूरा नहीं रहता माया देवी। क्या पीजिएगा आप? चाय, कॉफी? चाय या कॉफी से काम नहीं चलेगा, गला कुछ ज्यादा ही खुश्क है। आप ही का घर है। आज की शाम आपके नाम माया देवी। माया देवी, जो लड़कियां विदेश जाने के लिए राजी हो चुकी हैं, जनाब के हुक्म के मुताबिक उनके पासपोर्ट भी तैयार हो चुके हैं। इतनी जल्दी तैयार हो गए? जनाब के यहाँ हर काम वक्त की रफ्तार से भी पहले होता है। उनकी रवानगी के टिकट भी ये लीजिए। तो आपने उनके टिकट भी कटवा दिए? माया देवी, ये तो सब तुम्हारी ही माया है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। सुनिए मगर। हाँ समझ गया। जब वो लड़कियां रवाना हो जाएंगी तो तुम्हें तुम्हारा कमीशन मिल जाएगा। हाँ, लड़कियों से कहो कि जाने की तैयारी करें। हाँ ठीक है। इधर नागपाल साहब के कहने पर मैंने नकली दवाइयां बनाने की तैयारी शुरू की और उधर वो खुद बाहर चले गए। आहूजा साहब, आपने अभी तक काम की तैयारी शुरू की, लेकिन जनाब तो कह के गए हैं कि आपने प्रोडक्शन शुरू कर दी होगी। आज मेरा साहब, कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल। नकली काम करने के लिए असली वफादार और भरोसेमंद आदमियों की जरूरत होती है, और ऐसे लोग आजकल मिलते कहाँ हैं? एक ढूंढो हजार मिलते हैं आहूजा। इस दौर में दौलत के लिए शरीफ से शरीफ आदमी भी बिकने के लिए तैयार बैठा है। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। वैसे कुछ लोग मेरे पास हैं और कुछ लोगों की तलाश जारी है। जरा जल्दी कीजिए जनाब, जितना आप देरी करेंगे उतना आपका ही नुकसान होगा। आहूजा साहब, जरा इधर गौर फरमाइए। ये क्या है?
असली सांपों का असली जहर। नकली दवाइयां बनाने में आपके बहुत काम आएगा। ये सिर्फ सैंपल है, आपको जितनी जरूरत हो बता दीजिएगा। जनाब ने आपके लिए बहुत सा जहर मंगवा के रखा हुआ है। लो जी मखनलाल पियो। अरे पियो जी पियो। ओए 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 ओले 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 ओले। अब तो ये जहर ही मेरी जिंदगी बन गया है। अरे पर तूने तो आने वाले 7 जन्मों की शराब इसी बुढ़ापे में पी डाली रे। आने वाले जन्मों की तो मैं जानता नहीं नौबत भाई, पर इस जन्म में इस दारू ने मेरे बुढ़ापे के सारे दुख दलिद्र धो डाले। इस दारू ने तुझे ही दलिद्र बना दिया है। अब तू इसे नहीं पीता, ये तुझे पीती है। अजी अभी ये दारू को पिए या दारू इसे एक ही बात है जी। पर इसी बहाने अपना ये मक्खन लाल तर तो रहने लगा। भैया अपने रशीद भैया जो है वो हमारा दुख दर्द नहीं समझते, तुम समझते हो। चुप! तुम लोगों ने कभी ये सोचा है कि हम बिना छत की मकान के नीचे रह रहे हैं? हमारे सर पर किसी का साया नहीं है। साया? छत? घर की छत तो सलामत है रशीद भाई। तुम अहमक हो और जिंदगी भर अहमक रहोगे। अबे गलीज, मेरा कहने का मतलब यह है कि आका हुजूर एक लंबे अरसे के लिए हिंदुस्तान से बाहर चले गए हैं और हम। अरे बात क्या होगी? क्या बात है? क्यों डरा रहे हो बच्चे? नौबत मियां, आका हुजूर हमारे लिए तमाम बंदोबस्त कर गए, लेकिन कार्तिक मियां का उन्होंने कुछ नहीं किया। और कार्तिक मियां के केस में हम जमानत पर बाहर हैं। केस अभी बंद नहीं हुआ। हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है जी, पर अपना वकील भी तो किसी न किसी बहाने तारीख पे तारीख लिया ही जा रहा है। और अगर ऐसे में अरबाज मियां बाहर आ गए तो हम तीनों जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे होंगे। बादशाह, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिग बॉस, आप तीनों की जिम्मेदारी मुझ पर और अजमेरा साहब पर छोड़ कर गए। तो मियां आप वजह फरमा रहे, पर आका हुजूर अगर यहां होते तो दिल को यकीन होता कम से कम हम महफूज तो हैं। अरे आप तीनों अभी भी महफूज हैं। आप तसल्ली के लिए कह रहे हैं तो मैं यकीन कर लेता हूं, मगर दिमाग में एक बात आ रही है, क्यों ना एक बार कार्तिक मियां को मिल लिया जाए। क्या कह रहे हैं आप कार्तिक से मिलना क्यों चाहते हैं? समझ जाएंगे खूब मियां, ये भी समझ जाएंगे। ये भी शतरंज की एक चाल है। हम कार्तिक मियां को मिलने कल जरूर जाएंगे। डैडी, चंद्रा अंकल के टाउनशिप में इन्वेस्ट करके आपने बहुत अच्छा किया। बेटा, पैसा रोलिंग में रहे तो अच्छा रहता है। देखा नहीं इनकम टैक्स वालों ने कितना परेशान किया था हमें। वो रात दिन तो मैं भूल ही नहीं सकता, कितना परेशान थे हम लोग। हाँ, अब शुभम अगर अपनी पढ़ाई खत्म करके हमें ज्वाइन कर ले तो मेरे दिमाग में एक नया बिजनेस शुरू करने का प्लान है। अस्सलाम वालेकुम कार्तिक मियां। राम राम कार्तिक बाबू। जयराम जी के बाबू जी। तुम लोगों की यहाँ आने की जरूरत कैसे हुई? कार्तिक मियां, माना कि हमारी आपसे पुरानी रंजिश है और हमने आज तक आपके साथ बहुत बुरा किया जी। अजी नमक हराम, कमीने, कुत्ते, जलील, पता नहीं क्या क्या बना हम आपके लिए। पर हम आपके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं जी। आपके कदमों में अपना सर रखने आए हैं जी। हाँ कार्तिक बाबू, आपसे दुश्मनी करके हमें आज तक क्या मिला? दर दर की ठोकरें, बेरोजगारी जी, खामोखा की खज्जल खुआरी और मुकद्दमेबाजी। कार्तिक मियां, हम जिंदगी भर एक दूसरे के दुश्मन बने रहे। अब एक इल्तिजा करने आए हैं, खुदा के वास्ते भूल जाइए पुरानी बातों को और हमारे खिलाफ कचहरी में जो मुकदमा है ना, उससे उठा लीजिए और हमारी दोस्ती का हाथ कबूल कर लीजिए। तो तुम लोग मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हो और चाहते हो कि मैं आगे बढ़कर उस हाथ को थाम लूं।
और भूल जाऊं अपने डैडी और अंकल की मौत के उस दर्दनाक मंजर को? कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं कि मेरे डैडी और अंकल की मौत के जिम्मेदार तुम लोग थे? कैसे भूल जाऊं कि एलिजा की मौत तुम्हारे हाथों हुई? कैसे भूल जाऊं कि मेरे समधी अरबाज खान पर कातिलाना हमला करवाने वाले तुम लोग थे, तुम लोग? कैसे भूल जाऊं कि बरसों तक तुम लोग मेरे दिल का रिश्ता हुआ नासूर बने रहे? कैसे भूल जाऊं कि जिंदगी भर मुझे तबाह बर्बाद करने की कोशिश करने वाले तुम लोग थे, तुम लोग? शर्म नहीं आई तुम लोगों को? इतना सब कुछ करने के बाद आज जब फांसी का फंदा तुम लोगों की आंखों के सामने झूलने लगा तो तुम मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने चले आए, सर झुकाकर मुझसे यह कहने चले आए कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, माफ कर दूं तुम्हें। अरे तुम लोगों को माफ करना तो दूर, अगर मेरा बस चले तो मैं अदालत से कह के तुम लोगों को एक बार नहीं 100 बार फांसी की सजा दिलवाऊं। रशीद मियां, इससे पहले कि मेरे दिल में लगी हुई आग भड़क उठे, दफा हो जाए यहां से। तुमने रशीद बादशाह और उसके साथियों को फटकार कर बहुत अच्छा किया है कार्तिक। आज तक ये तीनों तुम्हारे खिलाफ चाल चलते रहे और जब कुछ ना बन पाया तो तुम्हारे सामने हथियार डाल दिए। आप ठीक कह रहे हैं अमर साहब, बहुत ही शातिर और मक्कार लोग हैं ये, और उनका वकील कोई ना कोई कानूनी दाव पेच लगाकर हर तारीख पर नई तारीख ले लेता है। कब तक तारीख लेता रहेगा? आखिर वो तारीख भी आएगी कार्तिक जो इन तीनों की आखिरी तारीख होगी। वैसे अरबाज भाई कब वापस आ रहे हैं? पिछले हफ्ते फोन पे बात हुई थी उनसे, मुझे लगता है उन्हें आने में भी वक्त लगेगा। इस लिहाज से अगर ये केस लंबा खिंचता है तो हमारा ही फायदा है, हा? और जब उनकी जरूरत पड़ेगी तो फोन करके बुलवा लेंगे। वो तो ठीक है अमर साहब, मगर ये तीनों दिमाग मेरी जिंदगी का लम्हा लम्हा चाट गए हैं। तुम फिक्र क्यों करते हो कार्तिक? इनको इनके किए की सजा मिलेगी, हर बुराई का अंत होता है। बस तुम तो खामोशी से ये देखते जाओ कि ये तीनों अपनी अगली चाल कौन सी चलते हैं। जनाब अनवर, जो करना है आप ही को करना है, कलम आपके हाथ में है। आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं जज साहब। इंसाफ की कुर्सी पर बैठा हूं तो गवाहों की गवाही और सबूतों की रोशनी में सही इंसाफ करूंगा रशीद बादशाह। जी जज साहब, हम आपसे बस एक ही विनती करने आए थे कि हमारे मामले में आप इंसाफ ना करें, थोड़ी बेईमानी कर दें। जज साहब, हमें आप इस केस से बरी कर दीजिए। जनाब अनवर, आप हाकिम हैं, आपका अदना सा फरमान हमें फांसी पर लटका सकता है और हमें जिंदगी भी बख्श सकता है। दूसरे लफ्जों में आप हमारे मसीहा हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे खुदा हैं, हमारी तकदीर आपके। तुम कहना क्या चाहते हो? बस इतना ही जनाब अनवर कि आप हम तीनों को बाइज्जत बरी कर दें। इसके लिए आप जितनी भी रकम कहेंगे हम। तो तुम लोग मुझे खरीदने आए हो, मुझसे मेरे जमीर का सौदा करने आए हो। तुम चाहते हो मैं कानून और इंसाफ के साथ गद्दारी करूं? दौलत की लालच में तुम लोगों के हक में फैसला देकर उस अदालत का अपमान करूं जिसे लोग इंसाफ का मंदिर कहते हैं? रशीद बादशाह, मैं चाहूं तो तुम लोगों पर इसी वक्त रिश्वत देने का चार्ज लगवाकर गिरफ्तार करवा सकता हूं। जी माफी, जी माफी जज साहब, माफी। ये तुम्हारे बादशाह साहब की जुबान जरा फिसल गई थी, हम लोग बिल्कुल इस इरादे से आपके पास नहीं आए थे। हाँ जज साहब, हमें माफ कर दीजिए। बंद करो ये बकवास, तुम लोग इसी वक्त यहां से चले जाओ। कोर्ट में आपके इनकम टैक्स केस का फैसला हो गया है, ये रहे उसके कागजात। थैंक यू शर्मा जी। भाई, आपने और आपके एसोसिएट मिस्टर गुप्ता ने मिलकर
हमें बहुत बड़े झमेले से बचा लिया है। नो प्रॉब्लम, वैसे भी आपके केस में कोई इतना झमेला था नहीं। हाँ एक बात और, लेकिन इस फैसले में मेंशन की गई तारीख तक आप टैक्स का रुपया अवश्य जमा करा दें। हाँ हाँ हम जरूर भर देंगे। अच्छा तो मैं चलूं? ऑलराइट। And please be careful in future. Oh sure. Bye Rajat. Bye. See you. बेटा रजत, इस हादसे से हमें एक सीख तो ले ही लेनी चाहिए, वो ये कि हमारे अकाउंट्स हमेशा वेल मेंटेन रहने चाहिए और ठीक वक्त पर सरकार को टैक्स भरते रहना चाहिए। डैडी, आई एम ऑलवेज केयरफुल। बट यू आर नॉट केयरफुल अबाउट योर वाइफ। दीक्षा बेटी को डॉक्टर के यहाँ ले जाकर चेकअप करवाओ। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है डैडी। लेकिन बेटा, कल रात को तुम्हारी तबीयत खराब थी ना? ओहो डैडी, हल्का सा चक्कर आ गया था, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन चेकअप करवाने में क्या हर्ज है? अरे डैडी, अच्छी खासी आपके सामने अट्टी गट्टी खड़ी है। जी हाँ डैडी। ऑलराइट ऑलराइट, जैसे तुम दोनों की मर्जी, बट बी केयरफुल। आई विल बी केयरफुल। अब एक अकेली जान और इतने सारे काम, मैं क्या क्या करूं? तुम्हारी केयर करूं, अकाउंट्स की केयर करूं या इनकम टैक्स की केयर करूं? जनाब, आप अपनी और अपने अकाउंट्स की केयर कीजिए। तो फिर चलो, मैं अपने अकाउंट्स की केयर करता हूं। चिराग साहब, मुझे तमाम अकाउंट्स बिल्कुल क्लियर चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है और मैं किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता। डोंट वरी सर, अकाउंट का पूरा काम हर दिन पूरा चेक कर लिया जाता है। ओके। और हाँ, टाउनशिप की बुकिंग के तमाम चेक्स, कैश, बैंक लोन और फर्म की इन्वेस्टमेंट की तमाम स्टेटमेंट मुझे मार्च एंडिंग से पहले पूरी चाहिए। ठीक है सर। ओके, आप ये ले जाइए। ओह माय गॉड, 11:30 बज गए। आज तो मुझे बुकिंग ऑफिस जाकर बुकिंग की स्टेटस का पता करना था। आई एम ऑलरेडी लेट। साहब जी, पहले वाले कॉम्प्लेक्स की तो बुकिंग पूरी नहीं हो गई और जैसे जैसे काम की प्रोग्रेस होती जा रही है, लोगों का पैसा भी फटाफट आता जा रहा है। और जी दूसरे कॉम्प्लेक्स की तो अब भी बहुत डिमांड है जी, पर अपनी तो प्रॉब्लम है कि अपने पास तो फ्लैट ही नहीं है। अरे साहब जी, तीसरे कॉम्प्लेक्स के जनता फ्लैट पे तो लोग टूटने से पड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अब तुम लोग फ्लैट्स की बुकिंग लेना बंद कर दो। जी, बुकिंग लेना बंद कर दीजिए। और कभी साइट पर भी जाया करो, यहाँ बैठे पंखे की हवा मत खाया करो दिन भर। वो जी रशीद बादशाह गए जी आज। हाँ हाँ वो तो गए, तुम भी जाया करो ताकि ये पता चल सके कि काम कितना फाइनल हो चुका है। जी शुभम, बेटा फाइनल तो तुम कर चुके हो, अब आगे क्या इरादा है? आगे आगे पढ़ाई जारी रखनी है पापा। सो तो ठीक है, लेकिन तुमने कार्तिक और रजत के प्रपोजल पर गौर नहीं किया? पापा, भैया और अंकल ये चाहते हैं कि मैं उनका बिजनेस ज्वाइन करूं, जबकि मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। बेटे, क्या ऐसे नहीं हो सकता कि तुम पढ़ाई भी करो और साथ साथ उनका बिजनेस भी संभालो? लेकिन मामा, मेरा मतलब है दोनों काम बेटे। हाँ मामा, दो नाव का सवार हमेशा ही डूबता है। सुनंदा, शुभम ठीक कह रहा है, एक साधे सब सधे, यानी कि मैं देखो तो। हेलो, गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। अमर साहब हैं? जी है ना, आइए 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 चंद्रा साहब आइए। गुड मॉर्निंग अमर साहब। गुड मॉर्निंग चंद्रा जी। मॉर्निंग। सुनंदा जी, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूँ भाई साहब। चाय पियेंगे? नो नो थैंक यू, अभी ऑफिस से पी कर आ रहा हूँ। अच्छी बात। और सुनाइए, कामकाज कैसे चल रहा है? कामकाज तो बहुत अच्छा चल रहा है अमर साहब। अमर साहब, हमारी टाउनशिप का जो खूबसूरत डिजाइन बनाने में आपने दिन रात मेहनत की है, उसके एवज में मैं ये छोटा सा नजराना लाया हूँ। ये क्या है? आप खुद ही देख लीजिए। ये क्या चंद्रा साहब, आपने टाउनशिप की कमर्शियल प्रीमाइसेस में एक ऑफिस मेरे नाम कर दिया? जी हाँ, व्हाई नॉट। अमर साहब, मैं चाहता हूं कि उस प्रीमाइसेस में आपका एक पॉश ऑफिस होना ही चाहिए। लेकिन नो अमर साहब प्लीज। देखिए सुनंदा जी, अगर इन्होंने इनकार किया तो मैं समझूंगा कि आप लोग मुझे अपना नहीं पराया समझते हैं। प्लीज, आखिर आप पर हमारा भी तो कुछ हक बनता है अमर साहब।
ठीक है चंद्र साहब, जैसी आपकी मर्जी है। संसार संसार ये संसार चैन की बंसी कहीं बजाए गम की छेड़े सितार संसार